Hello everyone and welcome to the market analysis video of implementing profit। और बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं और लोग मैसेज कर करके पूछ रहे हैं कि सर ये मार्केट गिर क्यों रहा है, क्या हो रहा है। भाई एक बंदा था, उसने बाय कर रखा था शीबा INU ऑल टाइम हाई पे अराउंड 0.008 पे और उसका ऑलमोस्ट 80% का नुकसान हो गया भाई। बुरा भी लग रहा है सोच के और हंसी भी आ रही है क्योंकि लोगों ने बहुत ऑल टाइम हाई पे बाइंग करी है। अब जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि इस टाइम बाय करने का सबसे सही टाइम है। अगर मैं बताऊं आपको ऐसा क्यों, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक अच्छा अप मूव चल रहा था। पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूँ। तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बाय किया। तो मतलब लोगों ने यहाँ ऑल टाइम हाई पे लोगों ने बाय किया भाई। और जब लोग इसमें ये मार्केट में फॉल आया, BTC गिरने लगा, सब गिरने लगा, अराउंड 20% का लोगों को नुकसान हुआ। तो अब मैं जो आपके लिए गुड न्यूज़ लाया हूँ कि क्यों यहाँ पे बाय करना चाहिए, ऐसा क्यों। अच्छा, मोस्टली क्या होता है, लोग देखते हैं भागती हुई चीजों को चेस करना चाहते हैं। जैसे BTC अगर भाग रहा था और भी कॉइन भाग रहे थे तो लोगों ने ऑल टाइम हाई पे उसे चेस किया और ऊपर परचेज किया। ठीक है, जो कि बहुत गलत चीज थी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस टाइम बाय करना चाहिए, भाई देखो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, अपनी रिसर्च कर लेना एक बार। बाय इसलिए करना चाहिए क्योंकि मार्केट भागा हुआ था और अब एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, या फिर कह सकते हैं एक मार्केट डिस्काउंट पे मिल रही है चीजें। तो भाई मैं तो एडवाइस दूंगा बाय कर लो। ठीक है, मार्केट एनालिसिस की कुछ वीडियो लाया हूँ, कुछ अच्छे अच्छे क्रिप्टो करेंसीज लेके आया हूँ आपके लिए, एक बार उन्हें देख लो। अच्छा लगे तो बाय कर लेना, लेकिन मैं अगर एज अ इन्वेस्टर, दिस इज द राइट टाइम टू बाय। तो सबसे पहले BTC को ही देख लेते हैं। BTC में क्या हो रहा था कि 10 नवंबर को इसने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लगाया था। 10 नवंबर को अगर देखेंगे तो इसका हाई था 69,000। 69,000 इसने हाई लगाया था यहाँ से। ऑल राइट, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, थोड़ा साइडवेज हुआ और एक फॉल आया। फॉल के मल्टीपल रीजन है। द नंबर वन रीजन इज कि कोविड की एक नई स्ट्रेन आई है, और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इंडिया में जो क्रिप्टो बैन की न्यूज आई है उसकी वजह से भी लोग पैनिक कर रहे हैं। तो अब क्या कि BTC में यहाँ पे क्या कंडीशन बन सकती है कि या तो देखो ये एक इम्पोर्टेंट, प्रीवियसली एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट इसे पावर के साथ ब्रेक करता है, यहाँ देखो एक रिट्रेसमेंट आता है और भागता है। यहाँ से इसके रिट्रेसमेंट आने के बाद यहाँ से एक अच्छा मूव शो किया था 21% का। उसके बाद अब क्या हो रहा है कि BTC एग्जैक्ट उसी रेजिस्टेंस जोन पे, जो प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस जोन था, उसी जोन के पास है। तो अब क्या कंडीशन हो सकती है कि या तो ये इसे ब्रेक कर देगा। अगर ये इसे ब्रेक करता है तो बहुत बुरा हो सकता है हम लोगों के साथ। क्योंकि अगर देखेंगे तो नेक्स्ट सपोर्ट जो नजर आ रही है वो इस पॉइंट पे है 40,000 पे, जो कि अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। दूसरा मूव हो सकता है कि यहाँ से एक रिवर्सल शो करे। ठीक है, यहाँ पे आज की कैंडल एक रिजेक्शन शो करे, एक रिवर्सल आए और फिर से यहाँ से एक अप मूव शुरू हो जाए, तो हम यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं BTC में। ऑलराइट, सेकंड है इथीरियम। इथीरियम की बात करें तो इथीरियम प्रीवियसली, जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी मार्केट एनालिसिस की, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार उसे देख लेना। तो प्रीवियसली क्या था कि इस चैनल पैटर्न के अंदर मूव कर रहा था। ऑलराइट, और मैंने उसमें यही कहा था कि अगर वो इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है, जो कि उसने किया, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेड यहाँ पे बन रहा था। अच्छा, अब क्या था कि ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा था। ये यहाँ से आगे एक बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। उसके बाद अच्छी खासे एक चैनल पैटर्न में मूव करके एक अच्छा मूव उसने शो करा, चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, और अब हम इथीरियम में भी सेम वैसी कंडीशन हो रही है जैसे BTC में थी। ये एक सेम सपोर्ट जोन पे पहुंच चुका है। तो अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो वेल एंड गुड, यहाँ से एक मूव देख सकते हैं ऊपर का, और हमारा टारगेट ये होगा अभी ऑल टाइम हाई का। लेकिन अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है तो इसके लिए जो मुझे नेक्स्ट सपोर्ट नजर आ रही है वो है अराउंड, अगर हम देखें तो एक है ये पॉइंट 31,000 का, जो कि बहुत ज्यादा पैनिक हो सकता है। अगर इसे ब्रेक कर देता है तो मैं तो कहता हूँ डरने की बात है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो एज अ इन्वेस्टर, तो डिप बाय करो। क्रिप्टो में तो डिप बाय करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय करने की तो वेल एंड गुड, यहाँ पे बाय करो। क्या पता यहाँ से एक रिवर्सल आए, लेकिन अगर यहीं से रिवर्सल आता है तो इट्स अ गुड साइन कि मार्केट रिकवर कर रहा है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सोल USDT। सोल का भी देखो सेम वही है, प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अच्छा मूव शो किया उसे ब्रेक करके, वापस उसी जोन के पास आके कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना चाह रहा है। एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न है, ये फ्लैग है
कि एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, अगर ये यहाँ से एक अच्छा मूव शो करता है तो इसे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन है सैंड। सैंड क्यों इतना अच्छा मूव शो कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, मेटावर्स की वजह से जो एक नई टेक्नोलॉजी आने वाली है मेटावर्स, और रिसेंटली फेसबुक ने भी अपना नाम मेटा कर लिया है, तो उस टेक्नोलॉजी की वजह से ये सैंड जो है एक वर्चुअल वर्ल्ड में ये करेंसी है जो हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ माना भी एक करेंसी है मेटावर्स की जो डिसेंट्रलाइज्ड में हम लोग यूज कर सकते हैं, तो इसलिए एक अच्छा मूव इसमें देखने को मिला था। अब क्या मूव हो सकता है यहाँ से, हम ये क्या कर सकते हैं, हम इसे कब बाय करें, तो देखो अभी तो मैं एडवाइस दूंगा कि अभी ना बाय करें तो अच्छा है। देखो ऑल टाइम हाई पे है, जो लोगों ने शिबा ईएनयू में गलती करी है वो हमें फिर रिपीट नहीं करनी, तो सैंड तो अभी हम बाय नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं फ्रॉम दिस लो टू रीसेंट हाई, तो मैं एक चीज देख सकता हूँ कि 38.2% से इसने रिट्रेस बैक किया और एक रिजेक्शन शो कर रहा है, तो एक हेल्दी मूव देखने को मिल सकता है। क्यों क्यों मैं ऐसा देख रहा हूँ, इस पर क्यों भरोसा कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियसली क्या हुआ था, देखो ये एक लो था, ये एक हाई बनाया था, और प्रीवियसली भी ऑलमोस्ट इसने वहीं से रिजेक्शन लिया था। एक बार मैं सही से दिखा देता हूँ, देखो ऑलमोस्ट 38.2% से इसने रिजेक्शन लिया था, यहाँ देखो एक रिजेक्शन कैंडल आई थी और एक अच्छा मूव शो हुआ था। तो सेम इसी तरीके से अगर हम देखें इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। नेक्स्ट है एडीए। एडीए में अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि देखो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में मूव कर रहा है, और अगर ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे तो सेल कर सकते हैं, इसे शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर ये ऊपर ब्रेक कर देता है तो इसे बाय कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि एक रेजिस्टेंस जोन था ये प्रीवियसली, जो अच्छे रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा था, ये भी उसी जोन पे रीच कर रहा है, तो दिस कैन बी अ गुड टाइम टू बाय। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन शो करता है, आज की कैंडल रिजेक्शन शो करती है, तो हम इसे बाय कर सकते हैं, या फिर अगर कल भी यहाँ से एक अच्छा मूव शो होता है तो इसे बाय कर सकते हैं। तो हर क्रिप्टो करेंसी इस टाइम आपको डिस्काउंट पे मिल रही है, लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छा साइन है, तो हम इसे यहाँ पे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोज कॉइन। डोज कॉइन में अगर पिछली एनालिसिस वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें भी मैंने ये बताया था कि देखो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और इसका ब्रेकआउट होते ही हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और हमारा टारगेट ये सपोर्ट जोन हो सकता है। विथ सपोर्ट जोन, लेट मी मेक इट क्लियर, ये वाला सपोर्ट जोन हो सकता है। लेकिन आज क्या हमें देखने को मिल रहा है, अगर मैं और सारी ड्राइंग रिमूव कर दूं इसकी और क्लियरली आपको दिखाऊं, तो ये देखो ये एक प्रीवियसली सपोर्ट जोन था और ये फिर एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। यहाँ से एक अगर ये पूरी कैंडल रिवर्स ही हो जाती है, पूरी ग्रीन हो जाती है, यहाँ से अच्छा रिजेक्शन शो होता है, तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ तक का ये वाला जो प्रीवियस इसका हाई था। लेकिन इसमें क्या चीज मुझे एक नजर आ रही है, डोज कॉइन में एक ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन, जब तक ये ब्रेक नहीं होती तो इसे बाय नहीं करेंगे। ऑलराइट, जब तक ये ब्रेक नहीं होती जब तक बाय नहीं करेंगे, ये ब्रेक होने के बाद देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन है माना, ये भी मेटावर्स के ऊपर बेस्ड है। प्रीवियस एनालिसिस में इसमें भी हमने यही शो किया था कि देखो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो एक बाय के लिए जा सकते हैं, और टारगेट भी यही दिया था, तो फर्स्ट टारगेट हिट हो गया था। अभी इसने क्या किया, कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा मूव देना शो किया है। ये भी मेटावर्स के ऊपर बेस्ड कॉइन है, तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर इसमें भी मैं एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं इस लो से इस हाई तक का, तो मैं देख पा रहा हूँ अराउंड 0.5 से ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, और अब यहाँ कहीं ना कहीं एक पुल बैक आ चुका है और अगर मैं चाहता हूँ या तो ये साइडवेज हो जाए थोड़ा सा, फिर ये ऊपर जाए, तो मैं इसे बाय करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। लेकिन अगर एक बार ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, अगर जो इसका बेस्ट पॉइंट है इसे बाय करने का, वो है ये जोन, दिस वन। तो अगर ये यहाँ से आगे एक रिट्रेसमेंट शो करता है तो हम इसे बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी क्या हो सकता है कि यहाँ आए, इस जोन पे आए, एक थोड़ा रिट्रेस करे, फिर ये अगर भागना शुरू करता है तो वो सही टाइम होगा बाय करने का। लेकिन मैं तो कहता हूँ कुछ क्वांटिटी बाय कर लो, क्योंकि ये क्या हुआ था, अगर एक्साइल इन्फिनिटी की बात करें तो उसमें क्या हुआ था, वो बहुत कम का था और 10,000 रीच कर गया था। आई थिंक फ्रॉम 85 से 10,000 रीच कर गया था वो। तो इसलिए अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप एक एंट्री ले सकते हो यहाँ पे भी, क्योंकि एक छोटा सा पुल बैक देखने को हमें मिला है। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हो तो यहाँ पे बाय कर लेना, या फिर यहाँ बाय कर लो, यहाँ पे आगे क्वांटिटी इंक्रीज कर लेना। नेक्स्ट है एक्साइल इन्फिनिटी। इसमें हमें क्या देखने को मिला, एक्साई इन्फिनिटी में अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा था कि एक अच्छा मूव आया था। ऑलराइट, ये प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको ये ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद अब ये एक चैनल पैटर्न में मूव करने लग जाता है, और हमें ये कहाँ मिलता है, चैनल पैटर्न के बॉटम पे। ऑलराइट, तो इसमें क्या मूव बन सकता है, अगर आज की कैंडल में रिजेक्शन आता है, मार्केट थोड़ा रिकवर करता है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, और एक टारगेट ले सकते हैं अराउंड दिस रेजिस्टेंस जोन कैन बी अवर टारगेट। ऑलराइट, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो या फिर एनालिसिस के लिए बात करनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।